दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजीत कुमार सचान और आप देख रहे हैं समाज के रिवाज। दोस्तों अब से कुछ समय पहले तक यहाँ से थोड़ी दूर स्टेशन एक शाहवाटा, वहाँ हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी। वहाँ के कुछ सिविलियन हमारे प्रेमी और मित्रगण थे। वे भजन कीर्तन के भी बहुत शौकीन थे और अक्सर शनिवार मंगलवार को गांव के बाहर सड़क किनारे बने एक मंदिर में सुंदरकांड और भजन कीर्तन के अपना पाठक्रम किया करते थे। और जब कभी हमको समय मिलता था तो हम भी उनकी सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेशन करते थे। इसी प्रकार से एक दिन हम लोग भजन कीर्तन का कार्यक्रम समाप्त करके फराकित हुए थे। बस वही लास्ट का चाय नाश्ते वाला और गपशप वाला कार्यक्रम चल रहा था। तभी मंदिर के बाहर एक 52-54 साल के व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। 4-5 कुत्तों ने उनको देखा, एकदम से भाव भाव करके बड़ी जोर से उनके ऊपर दौड़े और वो बड़ी जोर चिल्लाए। उनका शोर सुन के हम लोग भी उठ के भगे और मंदिर के बाहर गए। लेकिन जब तक वहाँ तक पहुँचे वो बाइक से गिर गए थे। खैर हम लोगों ने जैसे तैसे कुत्तों को डांट फटकार के वहाँ से भगाया, उनको खड़ा किया। बेचारे काफ़ी घबराए हुए थे। फिर उन्हें आश्वस्त करके सब कुछ ठीक ठाक था, उनकी चोट वोट नहीं लगी थी, बाइक भी ठीक थी, कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। वो धीरे से वहाँ से रुखसत हुई, वहाँ से गए। इसके बाद में कुत्तों की चर्चा वहाँ पर गर्म होने लगी कि यार कुत्तों कौन समस्या है, क्या है इनमें, ये क्यों लोगों को पीछा करते हैं, ऐसा क्यों किया करते हैं। तो देखिए हमें जब हम पढ़ते थे तो हमें टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे भार्गवा जी वैसे बहुत अच्छे टीचर थे। वो पढ़ाते फिजिक्स, लेकिन उनको अन्य सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी जानकारी थी। एक बार घटना घटी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ भी इसी तरह कुत्तों ने अटैक किया था। वो भी स्कूटर से गिर गए थे, उनको चोट लग गई। तो उन्होंने बताया था कि एक जापान में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, लुई हेंग जो। आप लोग नेट में देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, लुई हेंग जो। ये बहुत प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक हुए वहाँ जापान के। और जीव वैज्ञानिक बनने का इनका कारण था कि दरअसल बचपन में ये भी अपने पिता के साथ उनकी स्कूटर में जा रहे थे। इनके पिता पर एक पागल कुत्ते ने अटैक कर दिया था, जिसमें कुत्ते ने इनके पिता को कई जगह बुरी तरह से काटा था। और जो साहब ने तड़प तड़प कर अपने पिता को मरते हुए देखा था, वहीं से उन्होंने जीव वैज्ञानिक बनने की ठान ली थी और वो एक बहुत बेहतरीन जीव वैज्ञानिक हुए। उन्होंने अपने कैरियर में कुत्तों पर बहुत रिसर्च की, खासकर इस बात पर कि कुत्ते इस तरीके से बाइकर्स का पीछा क्यों करते हैं। और बता दें आपको कि जो साहब भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी अनुमान जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। और उनके विचार से कि यह जानने के लिए कुत्ते बाइकर्स का पीछा क्यों करते हैं, कुत्तों के इतिहास पर गौर करना होगा। दरअसल बहुत पहले जब मनुष्य भी आम पशु की तरह हुआ करता था, जंगलों में रहता था, पेड़ों पर रहता था, ये भी दूसरे जानवरों के मांस पर, कीड़ों मकोड़ों पर, घास फूस पर निर्भर रहता था। ये बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह था। फर्क बस इतना था कि ये दिमाग में दूसरे जानवरों से तेज था। ये पेड़ से उतरा और सबसे पहला काम जो इसने किया वो आगे के दोनों हाथ फ्री कर लिए और केवल 2 पैरों पर खड़ा हो गया, जो आम जानवर आज भी नहीं कर पाया। केवल आगे के 2 पैर फ्री हो जाने से बहुत बड़ी राहत मिली। यानी आगे के जो 2 पैरों का काम वो चलने के लिए चलने में लेता था, अब वो उनसे कोई चीज उठा सकता था। हथियार बनाए उसने, कोई जानवर जा रहा है तो उसे पीछा करने में दिक्कत होती थी, वो पत्थर से फेंक कर मार देता था, जानवर मर जाता था। कई बार इससे सफलता मिलती थी। दिमाग तो तेज था ही अन्य जानवरों से। इसने कुत्तों को पाया कि यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है और हमसे तो कुछ ज्यादा ही तेज है, यानी मनुष्य से ज्यादा तेज है। जैसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ज्यादा तेज काट सकते हैं, ज्यादा अच्छा देख सकते हैं, ज्यादा तेज सुन सकते हैं। कम था अगर मनुष्य से तो दिमाग से। और अन्य जानवरों की अपेक्षा उतना खूंखार नहीं थे जैसे शेर, चीता, भालू ये हुआ करते थे। अब मनुष्य ने इसी को चूतिया बनाया। शेर, चीता, भालू चूतिया ऐसे बनाया कि पता नहीं कब मूड खराब हो जाए, कब सटक जाए और कब किसी को ऊपर से कटक जाए। तो इन्होंने कहा कि अगर कुत्ते की ये ठीक है कि अगर इसकी कभी सटकी भी, कभी इसका दिमाग खराब भी हुआ तो ये उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य ने इसको ही अपना दोस्त बनाया। दोस्त कहने के लिए दोस्त बनाया, लेकिन असल बात कहें तो कहने के लिए चूतिया बनाया, उसको अपना पालतू बनाया।
और अपनी बातों से दिमाग से उसको इस तरीके से हैंडल किया, इस तरीके डाइवर्ट किया उसको कि उसे ऐसा लगा कि बस उसका आदेश ही उसके लिए सब कुछ है। और वास्तव में इस मकसद में मनुष्य पूरी तरह सफल हुआ। अब जब कभी कोई जानवर वहां से गुजरता था तो ये आदमी खुद दौड़ने के बजाय कुत्ते को सनकाता था, और कुत्ते को तो ये चूंकि उसने सिखा दिया था कि मनुष्य का आदेश मानना ही उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए सत्तरों धर्म है। कुत्ता उसके आदेश का बिल्कुल शब्दशः फॉलो करता था और भाग कर जाता था, उस शिकार को मार कर लाता था। वफा ये थी कुत्ते की कि मार कर खाता नहीं था, वो सीधा आकर मनुष्य को दे देता था। मनुष्य ने तब तक आग बनाना सीख लिया था। अब मनुष्य उसको आग में जलाता था, भूनता था और जम के खाता था। फिर जो हड्डियां वगैरह बचती थी वो कुत्तों को डाल दिया करता था। दरअसल कुत्ते तब से ही मनुष्य के स्थान में हैं। आज मनुष्य इस स्टेज में पहुंच गया तो भी ये कुत्ते मनुष्य के दरवाजे पर हैं। यानी कि पीछा करने की आदत ये मनुष्य ने कुत्ते को डलवाई है और वो पीछा करने का गुण कुत्ते को पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। देखिए, यहीं पर खान साहब बताते हैं कि कुत्तों, वो अपनी स्टाइल बताते हैं, कुत्तों में एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत स्टाइल से बताते हैं खान साहब। हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये भी स्पेल कर दी कि हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है। आप वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये मुख्यतः सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है। और ये सच बात है कि कुत्तों की यूरिन में यह हार्मोन पाया जाता है, लेकिन इसका सेक्स जैसी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। ये बात सही है कि आम पशु अपनी जो इलाकेबंदी करते हैं, बाउंड्री डिसाइड करते हैं, वो यूरिन छिड़क कर ही करते हैं। इससे दूसरे जानवरों को उनकी यूरिन की गंध मिलती है, उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ से एयरटेल की सीमा समाप्त, वोडाफोन शुरू है और आगे जाएंगे तो रोमिंग लगेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर सेक्स से कोई इसका मतलब नहीं होता है। खान साहब तो अपने स्टाइल से बताते हैं, लड़के चाय पी रहे हैं, कोई लड़की बुला सके तो चाहिए अच्छी लग जाती है। भैया हम ये कह रहे हैं कि लड़की निकले तो वहां पर कौन सा टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, और बन जाता तो कौन सी बाउंड्री डिसाइड कर देता है। ये फर्जी बात है। देखिए, एक बार बताने आपको, खान सर हुए, वृंदा जी हुए, विवेक वृंदा है, इस तरीके से कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इनकी महत्व बन गई है। अब महत्व बन गई है तो हवा में बज रही है। ये चाहे मैंने बहुत मंची कार्यक्रम किए हैं यूट्यूब में, तो अभी मैं आया हूं, लेकिन मंची कार्यक्रम बहुत किए हैं। एक ही थ्योरी थी, बस शुरू में मर दो किसी तरीके से, इसके बाद तुम गालियां भी दोगे तो वो भी अच्छी लगेंगी। यूट्यूब में वीडियो बनाना सबसे आसान है, बहुत आसान है। खान साहब यही करते, कोई खास बात नहीं, अलग अलग कुछ नहीं। हमने कुछ ऐसा खास नहीं देखा खान साहब की वीडियो में जिसके इतना बड़ा भौकाल हो। कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप 20 मिनट 25 मिनट, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन रख लीजिए, इसके बाद में आकर के आराम से वीडियो बनाइए। 1 घंटा 2 घंटे की वीडियो बनाइए। उनके तमाम सारे एडिटर्स लगे होते हैं, वो पूरे वीडियो को एडिट करके काट छाट करके रेडी कर देते हैं और एक मेन पार्ट केवल रखते हैं और वो आपको हमारे आपके सामने सबके सामने परोस दिया जाता है। देखिए, खान साहब कहते हैं इस वीडियो में कि एक बाइक यहाँ खड़ी है, एक बाइक वहाँ खड़ी है। एक कुत्ता जाकर के यहाँ पर इसमें बाइक में यूरिन कर देता है, दूसरे जाकर उसमें यूरिन कर देता है, सोचता है हमारी बाउंड्री हो गई। लेकिन जो बाइकर्स जिनकी बाइक है वो बाइक लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वो बाइकर किसी और कुत्ते के इलाके में पहुंचते हैं तो उन कुत्तों को ऐसा लगता है कि जो यूरिन की है तो उनकी जो गंध आती है तो उनको टेस्टोस्टेरोन उनका हावी हो जाता है और कुत्तों को लगने लगता है कि जैसे कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में दाखिल हो गया, और इसलिए वो उसको भौंकते हैं, दौड़ते हैं उसके पीछे। आपको बताते हैं हम, खान साहब प्रैक्टिकल बात अपनी बता रहे हैं कि हम आए थे और अपनी बाइक को बिल्कुल प्रेशर में धुला उठा के घर लाए और कहीं किसी कुत्ते के पास गई नहीं। घर लाए, बैग उठाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। रात भर वहाँ पर दिन भर ड्यूटी में रहे, ऑफिस में रहे, ऑफिस में वाली गाड़ी खड़ी रही और रात में ड्यूटी समाप्त करके हमारे घर पहुंचे। तो कुत्तों का वही रवैया था जो रोज की तरह हम बैगर के साथ होता है। अभी बताइए, जो बाइक धुल के आई है बाकायदा निर्मा उसमें पाउडर से धुली है और प्रेशर से धुली हुई है, उसमें कहीं कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं ना गया, फिर भी कुत्ते पीछा करते हैं। उन कुत्तों ने हमारी बाइक का पीछा क्यों किया? वहाँ कौन सा उनका यूरिन भरा हुआ था, कौन टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ था? आप इसी वीडियो में कहने वाले सराबर से
कि लड़कों की आदत होती है, लड़कों की दुश्मनी है आपको, लड़कों की आदत, क्यों लड़कों की आदत होती है? लड़कियों की आदत नहीं होती है। देखिए हम किसी लड़के लड़के कोई पक्ष नहीं कर रहे हैं, तो देखिए सेक्सुअल एक्टिविटीज है, अगर लड़कों में है तो लड़कियों में है। आपने ये कैसे कह दिया कि लड़कियां ऐसा नहीं करती? बिल्कुल करती है, 100% करती है। आपने आधे तो देखा, हमने देखा अपने जीवन में, हमने 50,000 लड़कियों को पढ़ाया और जानते हैं अच्छी तरह से, सिर्फ लड़के ही दोषी नहीं होते इन सब मामलों के लिए, लड़कियां भी उतनी जिम्मेदार होती। खान साहब आप और रिसर्च कीजिए इस विषय में। देखिए अब एक तो एग्जाम्पल हुआ, दूसरी बात हम खान साहब आपको बता दें कि हम एज ए स्टेशन मास्टर 2006 में पोस्टेड हुए थे और 2023 चल रहा है, करीब 17 साल हो रहे हैं। यूँ तो हमारी जो पोस्टिंग है तो ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हुई, ऑफिशियल ट्रांसफर नहीं हुई, बस जब कभी हमने एक आध बार रिक्वेस्ट मांगी, बाकी हमारे जो जैसे निर्धारित नियमों से ट्रांसफर तो 4-6 स्टेशनों में ट्रांसफर हुए, लेकिन हम आगे इलाज में खूब काम करते रहे। इस प्रकार से मैं कह दें कि 100-150 स्टेशनों से ज़्यादा हमने काम किया होगा। एक चीज़ देखिए खास बात हर स्टेशन में कि कोई रन थ्रू गाड़ी आने वाली, चाहे मालगाड़ी हो या कोई बिजली का ट्रेन हो या कोई और गाड़ी हो, जो रन थ्रू जाने वाली है, प्लेटफॉर्म जो कुत्ते होते हैं दौड़ के पीछा करते हैं, इस प्लेटफॉर्म कोने से उस कोने तक दौड़ते हैं, ट्रेन का पीछा करते हैं, ऐसा लगता है ट्रेन पलटा देगी और फिर लौटाते हैं। अब बताइए उस ट्रेन में कौन सी कुत्तों ने अपने टेस्टोस्टेरोन जो बहा दिया था? खान साहब आधे भी बात आप करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई टेस्टोस्टेरोन का कोई मामला नहीं है, यह सिर्फ मामला है कुत्तों की एक तो हैबिट होती है जो मनुष्य ने शुरू से उनमें डाली है पीछा करने की। वो आज भी किसी चीज को भागते हुए देखते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं, तो अपनी आदत के अनुसार उसका पीछा करते हैं। दूसरा और बहुत बड़ा कारण आपको बता दें, जो वैज्ञानिकों का घमंड नहीं है हमारे, वैज्ञानिकों का अपना तथ्य है कि कुत्ते अपनी सोसाइटी में, अपनी महफिल में, अपने परिवार में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए भी इस तरीके का काम करते हैं, ताकि उनके जो मुखिया और उनके जो बच्चे हैं छोटे, जो जूनियर उनसे सीनियर, वे समझे कि इस व्यक्ति का भी इस सोसाइटी में कोई काम है, ये महत्वपूर्ण योगदान है इसका, खूंखार इतना पीछा करता है, तेज है, दौड़ता है, ये सब भावनाएं उनमें भी होती हैं। वो अपना आधिपत्य अपनी महफिल सोसाइटी में जमाने के लिए भी ऐसा करते हैं। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का कोई मामला नहीं, खान साहब आधी दूरी बात करते हैं। तो हमने जब ये बातें बताई थी लोगों को, लेकिन उन्होंने भी खान सर का वीडियो देखा तो उन्होंने ये हमने कमेंट किया कि आप ऐसा बता रहे थे और ऐसा कर दिया। आपको हमने कहा कि वीडियो बनाना यूट्यूब में बहुत आसान है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ हमारी पोस्टिंग रुदारी स्टेशन पर, यहीं पर पास में एक गाँव है, वहाँ के कुछ मित्रों ने हमको नवरात्र में अपने गाँव बुलाया था और वहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। हमने भी एक गीत गाया था और वहाँ उस गाँव की एक लड़की हमारे स्टेशन पर मिली और उसने हमको अचानक देखा तो बोले सर आपने तो वहाँ गाना गाया। तो हमने कहा हाँ, तुमने कहाँ देखा था? तो बोली सर हम उसी गाँव में रहते हैं। तो अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात है। वही सर हमको हारमोनियम बजाना सिखा दीजिए। तो हमने कहा हारमोनियम बजाना कोई हाउ थोड़ी सीख जाता है, हारमोनियम तो इसके लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो बोली सर आप जो बताइए हमको करेंगे। तो हमने कहा तुम्हारा हारमोनियम है? बोले सर हमारे अंकल हैं मगर उनके पास हारमोनियम है तो उनसे ले लेंगे। हम चलो बात आगे बात टाल दी, वो पीछे पड़ी, सर हमको बता दीजिए। तो हमने कहा भाई देखो इसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा। तो सर आपको बता दिए हम आपको पास आएगा। तो हमने कहा देखो हमारी ड्यूटी मोस्टली 4 बजे से 5 में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होती है, तो तुम 5 बजे के बाद अगर आ सको तो हम तुम्हें बता देंगे। वो बोली सर बिल्कुल हम आ जाएंगे। और दूसरे दिन वो आ गई। खैर वो आई तो पहले दिन आई तो हमने चाय वाय बनाई। बोले सर चाय रह दीजिए, हम हारमोनियम कर बताइए हमको। तो हमने कहा कोई बात नहीं तुम पहले दिन आई, हमारे कोई रहता नहीं, हम ही रहते तो चाय बनाई। हमने कहा चलो हमने अपने लिए बनाई तुम भी चाय पी। खैर हमने चाय पी और उसने भी चाय पी, फिर हमने अपनी रखी। हमने उसको थोड़ा थोड़ा बताया सारे गाँव पता नहीं सा, लेकिन वो कहे नहीं सर गाना बताइए, गाना आप कैसे निकालते हैं इसमें। तो कहा भाई पहले ABCD सीखो, इसके बाद में सीखना एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। तो उसको थोड़ा जब समझाया तो थोड़ा सीखा उसने। और दूसरे दिन बोली सर वो तो हमने बजा लेते हैं, जो आपने बताया तो हम बजा लेते हैं, असल गाना बजाना होता है। तो हमने कहा देखिए वो एक सिंपल सरगम सीखी थी, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब दूसरी सरगम सीखो, तीसरी, तो सरगम कितनी होती है? तो हमको सरगम इतनी होती है, इतनी गिनती भी नहीं है, उतनी होती है सरगम। बताओ सरगम कोई गाना नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए होता है कि उंगलियां पुशअप होती हैं, तो ये सीखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हम जितना बता रहे उतना ना करें, वो आगे बढ़ रही। तो 2-3 दिन बाद बोली सर वो हमें परदेसी वाला गाना सिखाइए, गाना कैसे बजाएंगे। यूट्यूब में दर्शक कहीं देखा होगा उसको। तो भाई जब उसकी इतनी जिज्ञासा, देखिए कोई सीखने और पढ़ने का लक्षण नहीं है, ये तो एक जुनून है केवल। तो हमने भी इसको समझाया, परदेसी वाला गाना बता दिया हमने। तीसरे दिन शायद
उसने हमें अपने YouTube वीडियो पे एक लिंक भेजा और वो सर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दरअसल उस वीडियो में क्या था, हमने देखा वो हारमोनियम बजाना सिखा रही थी। ये समझिए YouTube में इतना आसान है पढ़ाना। दोस्तों हम तो जानते हैं उसको ना कि उसे उंगलियां रखने का साउंड नहीं था रीड में, लेकिन वो हारमोनियम बताना सिखाई थी। बस इसी तरीके खान सर और बिंदा सर भी कर रहे हैं। लोग इनकी महत्व बन गई है, खूब हवा में बज रही है, बजा रहे हैं। अब देखिए बात ये है कि इनके खान सर के सामने कोई पहला दूसरी कोई पार्टी तो है नहीं जो इनका विरोध कर सके। हम गारंटी से कहते हैं कि अगर विपक्ष ना होता तो गुरु लोगों का रोजगार छीनने में, पेंशन छीनने में, सरकारी संपत्तियां बेचने में मोदी जी इतने दिन कभी लगा दी जितने लग गए हैं। लेकिन ये तो है कि उनके सामने विपक्ष है, इसलिए उनको भी कोई चीज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यहाँ खान सर हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, शालिनी है, इन लोगों के सामने कौन सा विपक्ष बैठा है? मर्द तो बनी गई है और हम बजाओ, जितना बजा सको उतना बजाओ, कोई उर्फ करने वाला नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि वो कोई भी कारण नहीं कि कुत्ते क्यों पीछा करते हैं। इसका जैसा खान सर बताते हैं टेस्टोस्टेरोन का कोई संबंध नहीं है। कुत्तों की सिर्फ आदत होती है जो उन्हें बहुत पहले से मिली है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर ट्रांसफर होती चली आई है। तो कुत्ते पीछा क्यों करते हैं? हमारा विचार सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तो सबको बाय।